बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो जो इंडेक्स ने अपना हाई बनाया वो 48,794 का था, जिधर मार्केट ने 370 पॉइंट जो गेन किए। उसके बाद जो मार्केट ने लो बनाया वो 48,293 का था, जिधर मार्केट ने 131 पॉइंट जो है लूज किए थे। जो क्लोजिंग है वो 141 पॉइंट के इजाफे के साथ 48,565 पे दी। अगर क्लोजिंग की बात की जाए तो हम ये दिन में भी बात कर रहे थे कि अगर क्लोजिंग जो है वो 48,500 के ऊपर होती है तो एक जबरदस्त जो है वो क्लोजिंग होगी, और अगर 48,350 पे क्लोजिंग होती है तो वो तकरीबन ठीक रहेगी। और 48,000 के ऊपर क्लोजिंग देना जो है ये मार्केट की मजबूरी है। मजबूरी है सेंस में कि यानी कि हमारे लिए अच्छी है। तो मार्केट ने जो क्लोजिंग थी वो 48,565 की थी, जो कि अच्छी क्लोजिंग है। वॉल्यूम की बात की जाए तो 123 मिलियन के वॉल्यूम जो ट्रेड हुए। अगर वॉल्यूम की बात करें तो जो जुम्मे को वॉल्यूम थे, जुम्मे को वॉल्यूम 241 मिलियन के थे, और आप सबको पता है कि जो जुम्मे को वॉल्यूम होते हैं वो रेंज बाउंड होते हैं। एज कम्पेयर टू अदर डेज जो जुम्मे के वॉल्यूम होते हैं वो वैसे भी कम होते हैं, लेकिन इस लास्ट जुम्मे को, लास्ट वर्किंग डे को जो वॉल्यूम थे वो 241 मिलियन के थे। सोमवार को जब मार्केट ओपन होती है, सेशन ओपन होता है वीक, तो जो मार्केट के वॉल्यूम है वो जबरदस्त वॉल्यूम होते हैं उस दिन। लेकिन आज सिर्फ 123 मिलियन के वॉल्यूम थे, और जुम्मा से भी तकरीबन आधे जो वॉल्यूम है वो कम थे। रेंज बाउंड सी सिचुएशन थी मार्केट में, तो ग्राफ को भी देख के आपको पता चल सकता है कि जो मार्केट है वो रेंज बाउंड ही जो रही है सारा दिन। और मार्केट ने जो अपना हाई बनाया हुआ तकरीबन 1 बजे मार्केट ने अपना हाई बनाया था, लेकिन किसी भी जो स्टॉक है, किसी भी स्टॉक में कोई अच्छी मूव नहीं आ सकी। देखा जाए तो वही कुछ पैसों के डिफरेंस के साथ जो स्टॉक्स हैं वो ऊपर नीचे जो मूव करते रहे हैं, ना ही ऐसा कुछ ज्यादा कैप हुए हैं जो स्टॉक्स हैं। मेरे ख्याल से एक वो पाकिस्तान कंटेनर का जो टर्मिनल कंटेनर का था वो कैप हुआ है, उसके अलावा मुझे कोई याद नहीं आ रहा। और रेंज बाउंड सी सिचुएशन थी सारा दिन। इस वीडियो में जो बात की थी मैंने कि 48,000 से ऊपर मार्केट क्लोज हुई है, तो मैं बड़ा पुरुमीद था आज मार्केट से। और मेरा वैसे अपना जो इरादा था वो ये था कि जितने भी स्टॉक्स मेरे पास पड़े हैं उन सब में अगर मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी होता हुआ या सब ग्रीन में हुए तो मैंने सेल कर देने हैं। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था, नहीं सब ग्रीन हुए, तो मैंने भी सब क्लियर नहीं किए। EPCL जो मैंने क्लियर कर दिया, और बाकी जो आपको पता है रेंज बाउंड होने की वजह से कुछ पड़े हैं मेरे पास वैसे स्टॉक। अभी वजीर आजम की जो खबर थी वो भी पॉजिटिव थी, लेकिन वो भी काम नहीं कर सकी। वो खबर भी जो है वो होम्योपैथिक की साबित हुई। वैसे इधर आप समरी में देखें तो हीट मैप इधर देखें तो ये देखें कमर्शियल बैंक जो है वो प्रेशर में रहे। लास्ट वीडियो में बात की थी मैंने कि मैंने कहा था कुछ उम्मीद है कि, वैसे ज्यादा उम्मीद थी मुझे बैंक्स की, बैंक सेक्टर के चलने की, मूव देने की, और कुछ उम्मीद थी मुझे, मैंने वीडियो में बात की थी कि ऑयल सेक्टर की, और कुछ उम्मीद थी हमें टेक्नोलॉजी की। लेकिन कमर्शियल बैंक्स नहीं चले, आज टेक्नोलॉजी है वो चल गया, फर्टिलाइजर चल गया, थोड़ा सा मूव दी उन्होंने। और पॉइंट कंट्रीब्यूटर में बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो सबसे आगे है। सिस्टम को देखें, आउटस्टैंडिंग इसने दिखाए, 107 पॉइंट गेन किए। मेरी उम्मीद के बरक्स काम हुआ। मैं समझ रहा था टेक्नोलॉजी थोड़ा सा चलेगा, क्योंकि उस दिन बाइंग थी फॉरेन इन्वेस्टर की टेक्नोलॉजी में, तो हम ये समझ रहे थे कि TRG चलेगा, लेकिन सिस्टम चल गया। आज सिस्टम ने मूव दी, अच्छी मूव दी। वो आगे जाके देखते हैं बाद में स्टॉक खोल के। उसके बाद FFC देखें, FFC ने 26 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए, लक ने किए 23 पॉइंट, PPL ने 22 पॉइंट, नेस्ले ने 15 पॉइंट, एंग्रो ने 4 पॉइंट, KEL ने 13 पॉइंट, POL ने 9 पॉइंट, ILP ने 8 पॉइंट, PAKT ने 6 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर की बात करें तो OGDC सबसे आगे है 40 पॉइंट के साथ, -40 पॉइंट के साथ। उसके बाद MCB है 26 पॉइंट के साथ, DAWI 10 पॉइंट के साथ, लॉर्ड कैम है -9 पॉइंट के साथ, LG कोलगेट है -8 पॉइंट के साथ, MLCF है -7 पॉइंट के साथ, हबीब बैंक -5 पॉइंट के साथ, FCEPL -4 पॉइंट के साथ, NATF -4 पॉइंट के साथ, और थल है -4 पॉइंट के साथ। अगर सेक्टर वाइज बात की जाए तो पॉइंट कंट्रीब्यूटर में जो सेक्टर वाइज है वो टेक्नोलॉजी सबसे आगे है, 110 पॉइंट जो है वो इसने गेन किए। उसके बाद फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर ने 37 पॉइंट, पावर ने 16 पॉइंट, ऑटोज ने 8 पॉइंट, और टेक्सटाइल ने 7 पॉइंट। बैंक की हमें उम्मीद थी, लेकिन बैंक कहीं भी नजर नहीं आ रहा है इसमें सेक्टर वाइज पॉइंट कंट्रीब्यूटर में, और ऑयल एंड गैस भी नजर नहीं आ रहा। टॉप ट्रेड सेक्टर की बात करें तो पावर सबसे ऊपर है 50 मिलियन के साथ, फिर टेक्नोलॉजी 43 मिलियन के साथ, एक्सप्लोरेशन कंपनी 26 मिलियन के साथ, ऑटोज 21 मिलियन के साथ, और बैंक्स 20 मिलियन के साथ। अच्छा, सुबह से रेंज बाउंड सिचुएशन थी तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मसला किधर है। कोई न्यूज भी ऐसा मेरे पास नहीं आई थी कि, या उस न्यूज को बंदा देख के कुछ एनालिसिस करे, या कोई पेशन गोई तभी की जा सकती है जब आपके पास कोई खबर हो।
और बगैर खबर के जाने या बगैर खबर आपको कहीं से कुछ खबर ना मिले तो उसके बगैर तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता। जैसे वो नासिर चिन्योटी अपनी एक वीडियो में कहता है, ये वीडियो देखिए। बाबा जी, हाँ पुत्र ओए, बाबा जी मैंने मुंडा चाहिए। बाबा जो कहंदा हो जांदा है, और ठहर जा अन्नी दे ना जल्दी हो जांदा है। बाबा जी औलाद तेरे घर हो जाएगी, लेकिन बच्चा पहले किन्ने बच्चे नहीं? मेरे 11 धीयां ने। 11 ਧੀਆਂ 11 रहमता अल्लाह दियां, सुभान अल्लाह। किन्ना अरसा होए विआह नूं? 10 साल। 10 साल ते 11 ਧੀਆਂ। लगदी तो तू मासूम जी है, ये विच दो भी हुई ने। जुड़वा ये जुड़वा। हाँ। जी बाबा जी। ते हुण पुत्तर चाहिदा है। हाँ जी। पुत्तर तो मेरा सोना रब दिंदा है, बेशक। ਅਸੀਂ दुआ करांगे रब तेन पुत्तर देगा। ए दस बंदा की काम करदा ही? मेरा खामन मर गया है। ते बेटा पुत्तर सोफे च होने। जैसे ये कह रहा था कि बच्चा कितों होना है सोफे चो, तो बाप होगा तो बच्चा होगा, तो वैसे ही खबर होगी तो कुछ एनालिसिस हो सकता है या कुछ पेशन गोई की जा सकती है उस बारे में। सुबह से समझ नहीं आ रही थी कि मसला किधर है, खबर भी नहीं थी मेरे पास। तो फिर मैंने अपने जो ब्रोकर फर्म है उसमें से किसी को पूछ लिया कि मसला क्या है, क्यों ये आज ऐसा सिस्टम चल रहा है, रेंज बाउंड सी सिचुएशन है। हालांकि एक्सपर्ट तो हम कह रहे थे कि बहुत जबरदस्त मार्केट मूव देगी, खबरें भी ठीक थी। मैं वैसे ही आपको कहता हूँ फिर कि मैं बड़ा टार्जन हूँ, सब खबरें मैं आपको खुद से देता हूँ, अपने पास एनालिसिस करता हूँ। मैं बड़ा 30 मार खां, तो जितनी देर तक खबर नहीं आएगी कुछ आगे खबर कैसे दी जाएगी। तो फिर मुझे पता चला कि कुछ जो मसला है वो सर्कुलर डेट को लेके है, मसलन जो है वो गर्दिशी कर्जा पाकिस्तान का। अच्छा, उससे पहले फीबिल भी देख लेते हैं, फिर उस तरफ आते हैं। तो बैंक्स ने देखें तो बैंक्स ने आज सेलिंग की है, ठीक ठाक सेलिंग है 0.81 मिलियन की। ब्रोकर को देखें, ब्रोकर ने 25 मिलियन की बाइंग की। कंपनीज को देखें, कंपनी ने ना होने के बराबर बाइंग की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने देखें सेलिंग, फॉरेन इंडिविजुअल्स ना बाइंग ना सेलिंग। इंडिविजुअल्स जो अपने हैं उन्होंने सेलिंग की आज। इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो 1.24 मिलियन की बाइंग को आप ठीक बाइंग कह सकते हैं। म्यूचुअल फंड ने देखें सेलिंग की। NBFC कोई भी ना बाइंग ना सेलिंग, और अदर ऑर्गेनाइजेशन है जो है वो सेलिंग की। ओवरसीज पाकिस्तानी ने बाइंग की थोड़ी सी। तो सेक्टर वाइज अगर देखें तो सेक्टर वाइज सीमेंट में बाइंग की है, फॉरेन इन्वेस्टर ने थोड़ी सी। तो मैं समझ रहा था कि कंपनी जो है वो लगातार जो है वो बाइंग कर रही है, लेकिन एक भाई ने मुझे बताया कि ऐसा नहीं है। कुछ इनको जो मेरे ख्याल बोनस शेयर या कुछ पे आउट मिलना था कुछ शेयर्स की मद में, उसकी वजह से ये बाइंग जो है वो शो हो रही है सीमेंट में। तो उसके नीचे देखें तो इंडिविजुअल ने सेलिंग की है इसमें। इंश्योरेंस कंपनी ना बाइंग एंड सेलिंग, ना बाइंग ना सेलिंग। म्यूचुअल फंड जो है सेलिंग माइनस सेलिंग 0.01 को आप क्या कह सकते हैं। कमर्शियल बैंक्स में देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो भी सेलिंग पे हैं, बैंक्स भी सेलिंग पे हैं, ब्रोकर थोड़ी सी बाइंग, कंपनी सेलिंग पे हैं लेकिन थोड़ी सी सेलिंग, इंडिविजुअल सेलिंग, इंश्योरेंस कंपनीज सिर्फ बाइंग कर रही हैं इसमें। उसके बाद म्यूचुअल फंड भी इसमें सेलिंग पे है और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी सेलिंग पे है। और कमर्शियल बैंक जो था सेक्टर ये आज प्रेशर में रहा है, वो आप अच्छी हीट मैप में देख भी आए हैं, वो सर्कल में देख लें। वजह यही है कि 1 2 3 4 5 6 पार्टीज तो इसमें जो है सेलिंग पे है और सिर्फ एक बंदा जो है बाय कर रहा है, यही मसला होना था। फर्टिलाइजर में देखें तो फर्टिलाइजर में भी जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो सेलिंग पे है, उसके बाद बैंक सेलिंग पे है, ब्रोकर बाइंग थोड़ी सी, कंपनी सेलिंग पे, इंडिविजुअल्स बाइंग पे थोड़ी सी, इंश्योरेंस कंपनीज थोड़ी सी सेलिंग, उसके बाद म्यूचुअल फंड जो है वो बाय कर रहे हैं फर्टिलाइजर को। और उम्मीद है कि इसने बाय किया होगा एंग्रो में, क्योंकि एंग्रो की पोजीशन जो थी वो स्ट्रांग थी आज। फूड एंड पर्सनल केयर में देखें तो बैंक सेलिंग पे हैं, ब्रोकर सेलिंग पे हैं, बाइंग पे कंपनीज माइनर सी बाइंग, इंडिविजुअल जो है उन्होंने बाइंग किया है, वो बाय किया है बस इसको। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज भी सेलिंग पे हैं, म्यूचुअल फंड भी सेलिंग पे हैं, MBFC ना बाइंग ना सेलिंग, अदर ऑर्गेनाइजेशंस हल्की सी बाइंग। ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन कंपनीज देख लें, फॉरेन इन्वेस्टर ने बाइंग की है इसमें थोड़ी सी, बैंक्स ने सेलिंग की, ब्रोकर ने सेलिंग की, कंपनीज ने सेलिंग की, इंडिविजुअल जो इसमें बाइंग कर रहा है और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज इसमें बाय कर रही हैं। 2-3 पार्टी हैं जो इसमें बाय कर रही हैं और 4 पार्टीज हैं जिन्होंने सेल किया है इसको। मार्केटिंग कंपनीज में भी ब्रोकर ने बाइंग की है थोड़ी सी और इंडिविजुअल्स ने बाइंग की है थोड़ी सी। पावर सेक्टर देखें, पावर सेक्टर में हल्की सी बाइंग बैंक ने की है और हल्की सी कंपनीज ने बाइंग की है थोड़ी थोड़ी। उसके बाद थोड़ी सी अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाइंग की है थोड़ी सी। तो ना होने के बराबर ये बाइंग है, आप देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर देखें, टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी कोई ऐसी बाइंग सेलिंग नहीं है, बस फॉरेन इन्वेस्टर ने जो है बाइंग की है टेक्नोलॉजी में
और वो भी लग ये रहा है कि सिस्टम में बाइंग की है इन्होंने। अच्छा, तो जब मैंने ब्रोकर से पूछा था, ब्रोकर फर्म के किसी बंदे से कि मसला क्या है, क्यों आज ऐसी सिचुएशन है, तो उन्होंने मुझे बताया, हालांकि खबर सुबह मेरी नजरों से गुजरी थी, लेकिन क्योंकि वो इंग्लिश में थी लिहाजा मैंने अपना दिमाग ज्यादा खपाना मुनासिब नहीं समझा। मार्केट इस टाइम खुल चुकी थी, तो मैंने कहा कि कहाँ इंग्लिश के जोड़ जंतर करता फिरूंगा, तो मार्केट पे तवज्जो दी जाए। बाद में फिर मैंने वो देखा उस खबर को कि जो सर्कुलर डेट है पाकिस्तान का, गर्दिशी कर्जा, वो जून 2023 के आखिर तक पावर सेक्टर का जो सर्कुलर डेट था वो 2.31 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया था। मिलियन, बिलियन और फिर ट्रिलियन, 0.31 ट्रिलियन तक था, पहुंच गया। पीडीएम ने कुछ खास बेहतर जो है नहीं किया बिजली के शोबे को बेहतर करने के लिए, इसलिए उसके मजमूई कर्जे जो हैं, गर्दिशी कर्जा जो मजमूई कर्जा है हमारा, वो 790 अरब तक चला गया है, और जिसमें तकरीबन महाना 66 अरब रुपए जो है वो मंथली जो है इसमें इंक्रीज हो रहे हैं। और अब चूंकि हुकूमत जो है वो सब्सिडी भी नहीं दे रही, क्योंकि हुकूमत को सब्सिडी देने से ऑलरेडी ये हमने मना किया हुआ है, तो क्योंकि हुकूमत नहीं सब्सिडी दे रही बिजली पे, इसलिए पिछले साल जो है वो पिछले एक साल में 2 बार बिजली के रेट में इजाफा किया जा चुका है। इसमें गुज़िश्ता जुलाई में तकरीबन 7.91 रुपए और इस साल जुलाई में 8 रुपए इजाफा किया गया है एक यूनिट में, और उसके बाद 3 रुपए और 23 पैसे फी यूनिट लोन सर्विसेज की मद में भी कोई इजाफा किया है। तो नतीजतन जो आपकी बिजली है वो 50 रुपए पर यूनिट से ऊपर जो है अभी मूव कर रही है। तो ये सर्कुलर डेट वही है जो इसे आप जुबान में आप पब्लिक डेट भी कह सकते हो। बिजली बनाने वाली कंपनी है, ये आपको बिजली प्रोवाइड करते हैं, और बिजली प्रोवाइड तो आप कंज्यूम उसी दिन कर लेते हैं। बिजली आपके पास आ जाई, आपने वो खर्च कर ली, कंज्यूम कर ली, फिर उसके बाद 1 माह बाद बिल आता है, बिल में भी वो ड्यू डेट तक आपको दिन देते हैं पे करने के लिए। तो ये सारा कुल मिला के जो कर्जा बनता है कंपनियों पे, कंपनियां आपको उसी टाइम बिजली प्रोवाइड करती हैं, लेकिन आप फिर वो जो बिल की अदायगी करते हैं वो 1 माह लेट करते हैं। वो अदायगी भी मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के पास जाती है, फिर गवर्नमेंट वो अदायगियां जो पावर कंपनीज हैं उनको लेट करती हैं, पावर सेक्टर को लेट करती हैं अदायगियां। तो उसकी वजह से जो है सर्कुलर डेट जो है बढ़ जाए, उसको लेके कुछ पावर सेक्टर जो है वो अनस्टेबल्स है। और दूसरी बात जो है वो रेकोडेक को लेके है। कुछ मैंने खबर आज सुबह पढ़ी थी, लेकिन फिर वही बात इंग्लिश में मैंने अपना सर नहीं खपाया ज्यादा, बाद में मैंने फिर उस पर गौर किया, कोई तर्जमे शर्जमे किए उसके मैंने, तो पता चला कि जो रेकोडेक है उसमें पहले से शेयर होल्डर हैं, उसमें ऑलरेडी शेयर होल्डर जो है वो ओजीडीसी है, पीपीएल है, बलूचिस्तान का 25% है, एक जो है ब्रेक गोल्ड कंपनी है उसका 50% है, जीएचपीएल का तकरीबन 8.30% है, ओजीडीसी का 8.30% और पीपीएल का 8.30%। तो ये सब जो स्टेक होल्डर हैं या स्टॉक शेयर होल्डर हैं इसमें, उन्होंने ऑलरेडी जो है वो गवर्नमेंट को 187 मिलियन डॉलर जो है वो ऑलरेडी अदा किए हुए हैं। ऑलरेडी ओजीडीसी ने और पीपीएल ने और दूसरों ने जो है ये फीस जो है वो अदा की हुई है गवर्नमेंट को। उसके बाद अब नया सिनेरियो क्या बन रहा है कि इसमें सऊदीया ने एंट्री ली है, तो सऊदीया को पार्टनर बनाने के लिए जो गोल्ड ब्रेक कंपनी है उसने भी जो रजामंदगी शो कर दी है, और बाकी जो आपका एक अदारा है SFIC और इस पूरे रेकोडेक को देख रहा है, उसने भी जो इसकी मंजूरी दे दी है, और मामलात के हल के लिए जो है वो दिसंबर 25 की जो तारीख है वो फाइनल हुई है इसके लिए। तो अभी जो पहले स्टेक होल्डर हैं, जो पहले स्टॉक होल्डर जो ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जारी बात है नया बंदा एंट्री लेगा तो उनको थोड़ा थोड़ा पीछे मूव करना पड़ेगा। तो पहले 100% शेयर्स हैं वो तो ऑलरेडी तकसीम है, कुछ ओजीडीसी के पास, कुछ पीपीएल के पास, कुछ बलूचिस्तान गवर्नमेंट के पास, और कुछ गवर्नमेंट के पास, कुछ ब्रेक गोल्ड के पास। तो अब सऊदीया को शामिल करने का मतलब ये है कि सबको थोड़ा थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा, इसीलिए सऊदीया की जो वो है जगह बनेगी उसमें। तो नजर ये आ रहा है कि ओजीडीसी के तकरीबन 5% और पीपीएल के तकरीबन 2% शेयर जो है कम होते नजर आ रहे हैं इस सारे सिनेरियो में। तो मेरे ख्याल से जो है ऑयल सेक्टर था या ओजीडीसी जो था वो प्रेशर में था, मुझे उसकी कुछ ये वजह लगती है। आपको पता है कि पाकिस्तान में कोई काम करने के लिए, कुछ काम करवाने के लिए ऑथेंटिक खबर का होना जरूरी नहीं है। आप सिर्फ एक शुरली छोड़ दें, थोड़ी सी बात निकाल दें, वही बहुत है स्टॉक मार्केट को रेंज बाउंड करने के लिए। तो पीछे कोई मामला भी हो, लेकिन ओवरऑल देखें तो ये लगता है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। दूसरी बात जो थी रेंज बाउंड रहने की, आपने देख लिया है कि सेलिंग ये तकरीबन बैंक सेक्टर था प्रेशर में, बैंक सेक्टर में वैसे भी सेलिंग ज्यादा है आज, और बाकी सेक्टर भी देख लें तो बाकी सेक्टर में भी ऐसा मूव ऐसी नहीं है, टेक्नोलॉजी ने दी है बस, वो भी सिस्टम की वजह से थोड़ी सी। वीडियो काफी लंबी हो जानी है तो फटाफट जो है 2 चार्ट्स को देख लेते हैं। तो सिस्टम को वैसे सारा दिन मैंने वो फॉलो नहीं किया था,
तो अभी सिस्टम को देखें तो इसकी डे रेंज जो है 426 से लेकर 455 तक है। बड़ी जबरदस्त मूव थी आज, तकरीबन 30 रुपए की मूव जो है बन रही है इसमें। सुबह देखें तो रेंज बाउंड ही था, 429 में मूव कर रहा है, 428 में, 429 में। फिर जो ऊपर की मूव बनाई है वो इसने तकरीबन 1 बजे जाके बनाई है, तकरीबन 1 बजे के करीब जो इसकी अप साइड मूव बनी है। और अगर मार्केट को आप देखें तो मार्केट की अपना हाई लेवल जो बनाया था वो भी तकरीबन 1 बजे के करीब था। उसके बाद जो है ऊपर ऊपर ही मूव करता रहा जो है सिस्टम, और जो क्लोजिंग है इसने 446 पे दी है। तो टेक्नोलॉजी में मेरे ख्याल से सिर्फ यही है जो मूव किया है इसने, सिस्टम नहीं। बस टीआरजी को देखें तो टीआरजी की मूव कुछ भी नहीं थी आज सारा दिन। टीआरजी मूव करता है 97 से लेके 101 तक जो है टीआरजी ने मूव किया है। कोई इतनी ऐसा अच्छी मूव नहीं थी, रेंज बाउंड सी सिचुएशन थी। वॉल्यूम देखें 2 मिलियन के वॉल्यूम है बस इसमें, तो रेंज बाउंड सी सिचुएशन थी टीआरजी में भी आज। पीपीएल में मूव थी। पीपीएल की जो एक खबर थी मुझे भाई किसी ने दी थी, वही खबर एज इट इज मैंने अपने ग्रुप में लगा दी थी और नीचे आपको मेंशन कर दिया था किसी भाई की तरफ से खबर आई है ये वाली। तो उनकी खबर कुछ हद तक ठीक थी। उन्होंने जो ये मैं अभी आपको बता रहा था जो रेकोटेक वाला मामला है, मेरे ख्याल से उनके पास ये खबर मुझसे पहले पहुंच गई थी। तो उन्होंने यही 3 स्टॉक मुझे बताए थे सुबह, ओजीडीसी, पीपीएल और जीएचपीएल। तो उस टाइम तक मेरे पास कोई ऐसी ऑथेंटिक चीज नहीं थी, लेकिन मैंने वैसे ही लगा के आपको बता दिया था कि ये खबर मेरे पास आई है। तो पीपीएल की मूव देखें तो अच्छी मूव थी, 71 से लेकर 75 तक मूव थी, और उम्मीद है मुझे कि आगे भी ये मूव देगा। खबरें जो मेरे पास आ चुकी हैं, एक किसी भाई ने दी थी और एक किसी और तरफ से खबर मेरे पास आई थी कि पीपीएल जो है मूव दे सकता है। लेकिन मेरे पास लास्ट टाइम को ऐसा जितनी अमाउंट नहीं पड़ी थी कैश में, तो मैंने पीपीएल को लेना मुनासिब नहीं समझा। उम्मीद है कि कल मुझे लग रहा है कि मैं कुछ अपने स्टॉक्स जो है वो निकाल के पीपीएल में एंट्री लूंगा। उम्मीद है कि ये अच्छी मूव दे सकता है आगे। बाकी काम हम करेंगे इंशाल्लाह रिजल्ट बेस्ड स्टॉक्स में। आपको पता है रिजल्ट बेस्ड स्टॉक जो है मूव देते हैं। आज भी रिजल्ट बेस्ड स्टॉक जो थे, पावर सेक्टर आप देख लें, निशात पावर देख लें, निशात चूनिया देख लें। उसके बाद मेरे पास आई थी बैंक इस्लामी की खबर आई थी, तो मैंने वो शेयर कर दी थी आपके साथ। तो इसका भी बोर्ड मीटिंग जो है वो अनाउंस हो रही है। ऐसे भी आज थोड़ी सी मूव दी थी, लेकिन बाद में फिर वो मार्केट के प्रेशर की वजह से या मार्केट के मूव ना होने की वजह से ये भी अपना मूव नहीं दे सका। तो जो रिजल्ट बेस्ड स्टॉक है उनमें काम करें इंशाल्लाह, वो हमें गेन दे के जाएंगे। बाकी जो हमारे ऑन एंड ऑफ स्टॉक हैं उनमें थोड़ा कम जो है वो इन्वेस्ट करें। अभी मार्केट की पिक्चर जो है वो एज सच क्लियर नहीं है, तो इंशाल्लाह आगे हम रिजल्ट बेस्ड में ही कोशिश करेंगे कि काम किया जाए। बाकी अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।